Hello everyone. Now in this session we discuss NIPER JEE 2025 का जो काउंसलिंग प्रोसेस है, एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस, हाउ द एडमिशंस विल बी कंडक्टेड, कैसे होगा एडमिशन और डेट्स क्या है, देन व्हाट इज एग्जैक्टली प्रोसेस, कितने फेज में होने वाला है. सो दैट ऑल विल डिस्कस इन दिस लेक्चर्स. ओके, इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर यू दोज हु वांट टू अटेंड द NIPER काउंसलिंग. So you should listen this session. So NIPER counseling will be offered in two phases. Phase 1, ये जो अभी पहले डिस्कस करता हूँ, एंड देन फेज सेकंड बाद में होने वाला है. तो पहले हम लोग फेज 1 के बारे में देखते हैं. तो फेज 1 में एडमिशन होगा एमबीए के लिए, देन एमफार्म के लिए, एमएस के लिए, एमटेक के लिए. ओके, सबके लिए एडमिशन पहले फेज 1 में होगा. तो सबसे पहले एमबीए. सो एमबीए का एडमिशन, सो इसके लिए जीडीपीआई होता है, ग्रुप डिस्कशन, जिसका डेट है 17 और 18 जुलाई. ओके, सो दिस इज द रैंकिंग वाइज जो उन्होंने दिया है कि लाइक फर्स्ट रैंक टू 25 रैंक, their GDPI will be conducted on 17th of July, and then 226 to 450, मतलब बचे हुए जो कैंडिडेट है उनका GDPI will be conducted on 18 July. And after the final merit list of your NIPER marks as well as GDPI marks, इन सबका मिला के जो फाइनल रैंकिंग लगेगा उसका काउंसलिंग मतलब एडमिशन होगा 19th ऑफ जुलाई को. ओके, सो 19th जुलाई को एमबीए का एडमिशन जो है खत्म हो जाएगा. इफ यू वांट टू गो फॉर एमबीए एट नाइपर, तो आप जीडीपी अटेंड करो और 19 को काउंसलिंग अटेंड करो. एक बार अगर आपने एमबीए के लिए एडमिशन कंफर्म कर दिया बाय पेइंग योर फीस, सो देन यू आर नॉट अलाउड फॉर द नेक्स्ट राउंड्स, मतलब नेक्स्ट एडमिशंस लाइक एमफार्म, एमटेक. ओके, दैट्स व्हाई अगर आपको एमबीए में एडमिशन कंफर्म करना है तो पहले सोच लो. वंस यू कंफर्म योर एडमिशन, यू आर नॉट एलिजिबल टू अटेंड द एमफार्म राउंड या एमएस राउंड या एमटेक राउंड. ओके, आपने यहाँ पे एडमिशन ले लिया, आपका काम खत्म हो गया. 19 को आप वापस आ सकते हो घर पे एडमिशन खत्म करके. ओके, देन नेक्स्ट फेज 1 में नेक्स्ट है एमफार्म और एमएस के लिए. सो दैट विल बी कंडक्टेड ऑन 28 जुलाई एंड 21 जुलाई. 2 दिन होगा. नाइपर मोहाली में फिजिकल काउंसलिंग होगा. उसमें भी उन्होंने शेड्यूलिंग दिया है. रैंक 1 से लेके रैंक 800 तक विल बी कंडक्टेड ऑन 20 जुलाई, और 801 से लेके 2500 तक विल बी कंडक्टेड ऑन 21 जुलाई. और अगर इसके बाद भी कुछ वैकेंसीज बचती है, सीट बचती है, तो उसके बारे में वो इन्फॉर्म करेंगे. दैट विल बी कंडक्टेड ऑन 23 जुलाई. ओके, सो यहां तक शायद वैकेंसी बचती नहीं है, फिर भी अगर कुछ है तो दे विल इन्फॉर्म यू. या फिर उसका जो राउंड है जिसको हम लोग फेज 2 कहते हैं, वो 23 को कंसिडर होगा या किया जाएगा. ठीक है, सो एमफार्म एमएस का जो काउंसलिंग है, राउंड है, वो है 20 जुलाई को और 21 जुलाई को, अकॉर्डिंग टू दिस रैंकिंग, इस रैंकिंग के हिसाब से. ओके, देन आपने एमफार्म में एडमिशन ले लिया, स्टिल यू आर एलिजिबल फॉर द काउंसलिंग ऑफ एमटेक राउंड. ओके, आपने एमफार्म के लिए कंफर्म कर लिया है सीट, मान लो आपको कोई एमफार्म में अलॉट हुआ है सीट, और आपको एमटेक के लिए भी करना है राउंड, तो आप कर सकते हो. ओके, देयर इज नो नीड टू पे एक्स्ट्रा फी एंड नथिंग. ओके, कुछ नहीं करना है आपको. नेक्स्ट डेट का जो एमटेक का राउंड है वो भी आप अटेंड कर सकते हो, एंड देन यू कैन डिसाइड कि मुझे एमटेक में कंटिन्यू करना है या जो मुझे सीट मिली है एमफार्म का वही कंटिन्यू करना है. ठीक है, तो एमटेक का जो राउंड है वो 22 को होगा, मतलब अगले ही दिन. रैंक 1 से लेकर रैंक 800 तक एमटेक का सेपरेट लिस्ट लगा है. एमटेक एट इन मेडिकल डिवाइसेस, एमटेक इन बायोटेक्नोलॉजी, ये जो कोर्सेस है एमटेक के, उसका सेपरेट रैंकिंग है. सो रैंक नंबर 1 से रैंक नंबर 800 तक 22 को इसका काउंसलिंग होगा, मतलब 28 को होगा और 21 को होगा एमफार्म एमएस के लिए, और 22 को होगा एमटेक के लिए. यू कैन ऑल्सो अटेंड दिस काउंसलिंग. आप ये भी काउंसलिंग अटेंड कर सकते हो इवन इफ यू टेकन एडमिशन फॉर एमफार्म. बट इफ यू टेकन एडमिशन फॉर एमबीए, देन यू आर नॉट एलिजिबल टू अटेंड एमएस राउंड, एमफार्म राउंड एज वेल एज एमटेक राउंड. ओके, तो एमबीए में एक बार कंफर्म कर लिया तो आप आगे कोई भी राउंड कर नहीं सकते हो. बट आपने अगर एमफार्म में किया है तो आप एमटेक का राउंड कर सकते हो. ठीक है, ये सब होने के बाद फिर आपका एडमिशन वहां पे कंफर्म होगा. तो आई विल एक्सप्लेन द प्रोसेस. इन्होंने जो एक ट्री डायग्राम दिया है फेज 1 का. तो जैसे मेरिट लिस्ट लगा है, मेरिट लिस्ट लगा के बाद सेशन 1 मतलब एमफार्म, एमबीए, एमएस के लिए, और सेशन 2 मतलब एमटेक के लिए, दोनों का सेपरेट सेपरेट मेरिट लिस्ट लगा है. एंड यू नो योर रैंक इन ऑल दी लिस्ट. आपको आपका रैंक कितना है इन दोनों लिस्ट में वो आपको पता है. ठीक है, देन सबसे पहले जैसे मैंने बोला है कि जीडीपीआई होगा, और जीडीपीआई का भी जो लिस्ट दिया है उन्होंने, रैंकिंग दिया है एनेक्सर 1C में, और डेट्स भी मैंने एक्सप्लेन किया आपको, स्लॉट भी एक्सप्लेन किए. जीडीपीआई 17-18 को होगा, उसका मेरिट लिस्ट लगेगा, और 19 जुलाई को एमबीए का एडमिशन हो जाएगा.
जैसे ही आपका एमबीए में एडमिशन हो जाता है, आपका काउंसलिंग यहाँ पे खत्म हो गया है, एंड, यू कैन नॉट प्रोसीड फर्दर, आप आगे नहीं जा सकते हो। बचे हुए जो जिनको एमबीए नहीं मिला है, दे कैन अटेंड दी नेक्स्ट काउंसलिंग, जो एम फार्म एमएस का या फिर एमटेक का है, जो 28 जुलाई और 21 जुलाई को है। ओके, तो जिन्होंने एमबीए के लिए अप्लाई नहीं किया है, मतलब रिमेनिंग कैंडिडेट, और जिन्होंने एमबीए के लिए अप्लाई किया था बट उनका एडमिशन नहीं हुआ एमबीए को, वो ऐसे सबका मिला के फिर 21 और 28 जुलाई को जो है वो काउंसलिंग होगा। ओके, फिर ये काउंसलिंग में आपको जो भी सीट मिलता है वो आप ले लो, एंड देन यू कैन ऑल्सो अटेंड दी सेशन 2 काउंसलिंग जो 22 को होगा, दैट इज स्पेसिफिकली फॉर एमटेक। ओके, सो दोज हु कंफर्म देयर एडमिशन फॉर एमफार्म और एमएस, दे कैन ऑल्सो अटेंड दिस एमटेक काउंसलिंग, एंड देन यू डिसाइड कि वेदर आपको वो एमफार्म जो एमएस जो मिला है वो ब्रांच कंटिन्यू करना है कि एमटेक में जो मिला है वो कंटिन्यू करना है। ओके, देयर इज नो नीड टू पे एक्स्ट्रा फी एंड ऑल फॉर दैट। ओके, तो ये आप काउंसलिंग अटेंड करोगे जो 22 को होगा। अब ये सब होने के बाद, आफ्टर दिस ऑल, इफ सम सीट्स रिमेनिंग, अगर कुछ सीट बचती है तो फिर फेज 2 होगा, एंड दैट इज द काउंसलिंग फॉर वैकेंट सीट ऑफ फेज 1। फेज 1 में अगर कुछ सीट बचती है तो 23 को जो है वो वैकेंसी राउंड होगा, मतलब कुछ सीटें है वैकेंट तो। ओके, तो दैट्स व्हाई द टोटल ड्यूरेशन ऑफ नाइपर काउंसलिंग इज 17 जुलाई से लेके 23 जुलाई। तो ये टोटल ड्यूरेशन है 17 से लेके 23। 17-18 को जीडीपीआई, 19 को एमबीए का एडमिशन मतलब काउंसलिंग, 21 को एमफार्म एमएस का एडमिशन, 22 को एमटेक का एडमिशन, और 23 को वैकेंसी अगर कुछ है उसका एडमिशन। ओके, सो दिस इज अ कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस या फ्लो डायग्राम। ओके, नाउ एमफार्म के लिए जो सीट्स है, एमटेक के लिए जो सीट्स है टोटल सब नाइपर मिला के, एमटेक के लिए वो है टोटल लगभग लगभग 267। एमटेक की सीट्स है, नंबर ऑफ सीट 267 सीट्स इंक्लूडिंग ऑल नाइपर। इसका मैंने सीट डिस्ट्रीब्यूशन भी अगले लेक्चर में है, आप वहां पे देख सकते हो। और एमटेक का, एमफार्म का, एमएस का इंक्लूडिंग एमबीए, इसका टोटल सीट है 605। ओके, इसमें एमबीए भी इंक्लूड है, 90 सीट्स जो है वो एमबीए के इसमें। ओके, एमबीए की टोटल सीट्स है 90 सीट्स फॉर एमबीए। ओके, तो ये 605 में वो 96 इंक्लूड है। ठीक है, तो ये टोटल सीट्स के लिए काउंसलिंग होगा, और जैसे मैंने बोला है कि अगर फिर वैकेंसी है, कुछ सीट्स बचती है, तो उसको 23 को हो जाएगा, मतलब 23 को कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस ऑफ द नाइपल विल ओवर। ओके, सो यू प्रिपेयर योर टिकट्स, आपके टिकट्स, आपके रिजर्वेशन आप इसी के हिसाब से करो कि आपको 17 तक वहां पे पहुंचना है, नॉट 17, 1 डे बिफोर द काउंसलिंग। मतलब एमबीए का जो काउंसलिंग है उस, अगर आपको एमबीए अटेंड करना है तो 16 तक ही पहुंच जाओ नाइपर मोहाली में, और 23 का बेटर में 24 का आप रिटर्न करो, रिटर्न का टिकट। ओके, तो 23 को अगर देर रात तक चला काउंसलिंग तो फिर टाइम लग सकता है, दैट्स व्हाई। तो ये सब आप कंसिडर करके डेट आपका टिकट रिजर्वेशन वगैरह कर लो। ठीक है, फेज 2 काउंसलिंग के लिए आपको खाली एक रजिस्ट्रेशन लिंक भरना होगा। ये लिंक है, दिस लिंक विल ओपन ऑन 22 जुलाई। ये लिंक अभी ओपन नहीं है, ये 22 जुलाई मतलब जिस दिन एमटेक का एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा उसी दिन ये लिंक ओपन हो जाएगा, एंड यू हैव टू फुलफिल योर डिटेल्स थ्रू दिस लिंक कि वी आर कि आप यू वांट टू अप्लाई फॉर दी फेज 2 काउंसलिंग। आपको फेज 2 के लिए अप्लाई करना है। ये काउंसलिंग तभी होगा जब सीट बचेगी फ्रॉम द फेज 1। ओके, फेज 1 में अगर कुछ सीटें बचती है तो ही फेज 2 के लिए काउंसलिंग होगा। अगर मान लो सीटें बचती नहीं है तो फेज 2 होगा ही नहीं। ठीक है, so that's why you should apply for this link। आप इस लिंक के थ्रू अप्लाई कर देना। those who will not apply through this link for phase 2, they are not eligible for phase 2। ओके, इसलिए अगर जिनको लगता है कि मुझे वैकेंसी राउंड करना है, मुझे बेटर मिल सकता है कि चेक करना है, तो वो ये लिंक के ऊपर क्लिक करके अपना डिटेल सबमिट करना है आपको, और ये लिंक 22 जुलाई को ओपन होगा। ठीक है, और एक चीज, अगर आपके हॉल टिकट में या कुछ रिजर्वेशन कैटेगरी में कुछ प्रॉब्लम है तो आप इस ईमेल से इन्फॉर्म कर सकते हो नाइपर को अप टू 38 जुलाई। ओके, ऑन और बिफोर 38 जुलाई यू कैन कन्वे एनी प्रॉब्लम्स इन योर नेम और हॉल टिकट और नंबर और एनीथिंग, जो भी आपको कुछ क्वेरीज है आप यहाँ पे नाइपर को भेज सकते हो। ठीक है, नाउ व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स यू शुड नीड ड्यूरिंग द एडमिशन प्रोसेस। सो ऑफ कोर्स मार्कशीट यू नीड फॉर ऑल सेमेस्टर्स, या ईयर है आपका, ईयर पैटर्न है तो ईयर, या सेमेस्टर पैटर्न है तो सेमेस्टर। देन आपका रिजर्वेशन कैटेगरी का एससी है, एसटी है, ईडब्ल्यूएस है। सेंट्रल का चाहिए ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस स्पेशली फॉर सेंट्रल, सेंट्रल का लगेगा। ठीक है,
देन ओबीसी एनसीएल, ये भी सेंट्रल का ओबीसी एनसीएल मतलब नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट। देन आप अगर फिजिकली हैंडीकैप हो तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा। देन आपका आधार कार्ड अटेस्टेड कॉपी, और सभी को अटेस्टेशन करना है, मतलब सबके ऊपर आपका सिग्नेचर चाहिए। देन स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट, इट इज नॉट अप्लीकेबल टू यू, दोज हु आर फ्रेश कैंडिडेट उनके लिए ये अप्लीकेबल नहीं है। फिर आपका क्वालिफिकेशन स्कोर कार्ड, जीपैट या गेट या नेट जो भी आपने क्वालिफाई किया है उसका स्कोर कार्ड लगेगा आपको, और फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लगेगा। दिस ऑल आर द डॉक्यूमेंट यू नीड टू कैरी विथ योरसेल्फ। इसके अलावा आप थोड़े ज्यादा डॉक्यूमेंट भी रख सकते हो, जैसे कि आपके पास कुछ और आइडेंटिटी प्रूफ रखो आपके, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है या पैन कार्ड वगैरह है वो भी आप साथ में रखो। नाइपर का हॉल टिकट आप साथ में रखो। ओके, यू कैन ऑल्सो पुट हॉल टिकट ऑफ नाइपर। ओके, हॉल टिकट भी नाइपर का आपको साथ में रखना है, स्कोर कार्ड तो रखोगे ऑफ कोर्स। तो ये सारे आपको कैरी करना है आपके साथ, ठीक है। देन फीस आपको भरना है। अगर आपका एडमिशन एम फार्म में हो जाता है तो दिस इज एम फार्म, ये जो है फीस, ये एम फार्म का फीस है। ओके, तो अगर आपका एम फार्म में एडमिशन होता है तो आपका फीस जो है वो इतना देना पड़ेगा आपको फॉर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एंड जनरल कैटेगरी, ये ओके 1,07,263। और आपका कैटेगरी एससी एसटी कैटेगरी में है तो आपका फीस होगा 81,241। ओके, दिस इज, ये देखो पेएबल ऑन एडमिशन, एडमिशन के वक्त आपको सबमिट करना है। ओके, तो इसका डीडी वगैरह बना के ले जाना है, या वहां पे भी आप नेट बैंकिंग से पे कर सकते हो। ओके, तो ये आप बाद में निकाल सकते हो, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ये फीस है टोटल ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 1 लाख, दिस इज अ फीस। हाँ, ये फीस है आपका, ये आपको भरना पड़ेगा अगर आपका एडमिशन कंफर्म होता है तो। ओके, 1,07,263 फॉर जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस, एंड एससी एसटी के लिए 81,241। और अगर आप दिस इज फॉर एम फार्म, दिस इज फॉर एम फार्म, एमएस या फिर एमटेक, ये एमटेक तीनों ब्रांच का फी है। और अगर आप एमबीए के लिए करते हो एडमिशन फॉर एमबीए तो उसका फीस थोड़ा ज्यादा है। तो इट इज फॉर, जब एडमिशन करोगे तो एमबीए के लिए जनरल कैटेगरी के लिए ओपन ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस के लिए 1,80,195, और कैटेगरी के लिए एससी एसटी के लिए इट इज 68,227। दिस इज थर्ड कॉलम इज फॉर स्पॉन्सर कैटेगरी। तो फॉर फ्रेश कैंडिडेट इट इज नॉट रिक्वायर्ड, इस फ्रेश कैंडिडेट के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, तो स्पॉन्सर को आप इग्नोर कर सकते हो। सो ये है एमबीए का फीस। ओके, एंड दैट्स इट अबाउट द NIPER counseling process. So I hope you got information from this. Okay, for more detail you can visit to our channel, YouTube channel. Okay, thank you.